जिंदगी के तजुर्बों ने एक बात तो सिखा दी है, सब कुछ अपने वक्त पे होता ही है। इसलिए हर सवाल का जवाब सब्र ही है। शायद आपको लगता है कि ये बहुत लेट हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, पर वो अपने वक्त पे ही हो रहा है। तो इसलिए हर सवाल का जवाब सब्र ही है। ठीक है? ठीक। वेल, हेलो देयर, हाय। मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्जों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट पहले तो लाइक कर दीजिए। हाँ, देखो, लाइक भी कर दो और मेरा टारगेट भी सुन लो। सब्सक्राइबर्स बहुत टाइम से हमने कुछ ज़्यादा बोला नहीं है, बट अब एक टारगेट सेट करना है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द क्रॉस करने हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी कोई वीडियो आए आप इसे मिस ना करें। तो इसी बात के साथ, इसी नए टारगेट के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। यार पता है, जब हमारी ज़िंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान इमोशनली वीक पड़ जाता है तो थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि यार आप तो हमारी ज़िंदगी की स्ट्रेंथ हो, आपने तो हमें मोटिवेट किया है, आप कैसे वीक पड़ सकते हो, आप कैसे मायूस हो सकते हो। ऐसा कहते कहते हम भूल जाते हैं कि वो भी एक ह्यूमन है, उनकी ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और हर बार वो मैनेज कर पाए, हर बार वो अपनी विजडम यूज़ कर पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कभी कभार वो विजडम यूज़ होती भी नहीं है, बस उस वक्त के हिसाब से एक्सेप्टेंस ही लाना होता है। बट वो हमें भी बहुत शॉक कर जाता है कि एक मिनट, आप कैसे हो गए। मोस्ट ऑफ केसेस में जब पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि एक मिनट, हेलो। उसका मेन कारण ये भी है कि परवरिश, ऐसी परवरिश दी गई है कि मर्द रोते नहीं है या फिर मर्द को दर्द नहीं होता, तो वो अभी भी वही जोन में है। और उसी जोन में रहने वाला इंसान जो सबका ख्याल रखता है, वो कहीं ना कहीं अपनी बवाल की वजह से थोड़ा सा वीक पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि एक मिनट यार, आप कैसे ऐसा हो गए यार, कुछ कुछ बड़ी चीज़ हुई होगी, वरना पापा तो ये, या फिर वो इंसान जो बहुत स्ट्रांग है, ये तो हमेशा खुश रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जॉन एलिया साहब ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास, हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास, वो रोने लगे तो कुछ तो बात होगी, वो रोने लगे तो कुछ तो बात होगी, हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास। पता है, ऐसे लोगों के साथ ना वैसा हमें कहना ही नहीं चाहिए कि अरे आप कैसे ऐसा रो सकते हो यार, आप तो हमेशा स्ट्रांग रहते हो। ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस उनके साथ रहना है, साइलेंस में रहना है, बस इतना काफ़ी है। उनको वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार तुम तो स्ट्रांग हो। वो रिमाइंडर मोस्टली उनको चाहिए नहीं होते हैं, उनको बस एक साइलेंस वाला साथ चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है। बस वो मिल जाए ना तो भाई वो वापस आ जाएंगे। पर जैसे ही आपने उनको फील करवा दिया कि अरे यार ऐसा कैसा, तो वो ना कॉन्शियस हो जाते हैं। सो इफ़ यू थिंक कि आपके बड़े ही स्ट्रांग इंसान के साथ ये फेज चल रहा है, जस्ट बी विद दैट पर्सन, जस्ट बी विद दैट पर्सन, दैट्स इट। यूं बाहर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर हम भी समझ जाएंगे कि यार उनकी ज़िंदगी में भी ये फेज आता है, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, वेरी सिंपल। तो बॉटम लाइन ये भी है कि उनका भी ख्याल रखने की हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, जिन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, जिनके बारे में हमने सोचा कि इनको तो कहाँ किसी की ज़रूरत है। वैसे लोगों को भी हमारे ख्याल की, हमारे नॉट सो सवाल की, बस बिना पूछे वहीं पे रहने वाले जवाब की ज़रूरत होती है। वहीं पे रह लिया वो काफ़ी है। अब जो बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना, उसको सिर्फ इमेजिन कीजिएगा। बड़ी प्यार भरी, बड़ी रोमांटिक बात है, बट इसमें ना कोई ज्ञान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। बस आपको इस वाकया को इमेजिन करना है ना। इरफान सिद्दीकी जी ने जो लिखा है वो सिर्फ यहाँ पे सोचना है। तो आंखें बंद कीजिए और ये ख्याल को अपने मन में इमेजिन कीजिए कि बदन के 2 किनारे से जल रहा हूँ मैं, बदन के 2 किनारे से जल रहा हूँ मैं, कि छू रहा हूँ तुझे और पिघल रहा हूँ मैं, छू रहा हूँ मैं तुझे पर पिघल रहा हूं मैं, बदन के 2 किनारे से जल रहा हूं मैं। बहुत सुंदर। यार एक बात बताओ, ये इतना सोचते क्यों रहते हो, हर बात में इतना डाउट क्यों है। व्हाई डोंट यू एक्सप्रेस। यार अगर उसने ना बोल दिया तो, या फिर अगर उसको ऐसा लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, या फिर मैंने कुछ गलती से जो कहना था उसकी जगह पे कुछ और कर दिया तो,
ये अंदर जो चलता रहता है ना, उसकी वजह से जुबान बंद हो जाती है। फिर क्या होता है? अफसोस कि यार मैंने उसके साथ वो बात ही नहीं की। कहते क्यों नहीं हो? कह दो ना, पर हम कहते ही नहीं है। तो इसी बात को कहने के लिए मिर्ज़ा आसमान जा अंजुम जी ने कुछ कहा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि मोहब्बत इसलिए जाहिर नहीं की, मोहब्बत इसलिए जाहिर नहीं की कि तुम्हें एतबार आए ना आए, कहीं तुम्हें एतबार आए या फिर ना आए, इसलिए मोहब्बत जाहिर की ही नहीं। एतबार मतलब भरोसा, विश्वास, कि यार तुम्हें विश्वास नहीं होगा तो इससे अच्छा मैं मोहब्बत जाहिर ही ना करूं, या फिर अगर तुमने मुझे ना बोल दिया तो इसलिए मैंने अपनी बात कही नहीं और फिर मन में दबाए रखी, फिर वो वन साइडेड लवर का एक टैग बना के पूरी जिंदगी ऐसे ही अफसोस में रहे। अरे भाई क्या फर्क पड़ जाएगा? बोल दिया, एक्सप्रेस कर दिया, और शायद उन्होंने ना बोल दिया कि यार वो मैच नहीं हो रहा है, सो व्हाट, दैट्स ओके नो, बट एटलीस्ट आपने एक्सप्रेस तो किया, एटलीस्ट यू फेल्ट दैट इमोशन, एटलीस्ट आप सच में ह्यूमन बने। पर ज्यादातर हम कर नहीं पाते ना, सेल्फ डाउट, वो फियर ऑफ रिजेक्शन, उसकी वजह से कर ही नहीं पाते। पर उसके बाद ना कहा हुआ जो दर्द है ना, वो ज्यादा मारता है यार, रिजेक्शन से ज्यादा ना कहा हुआ दर्द हमें मारता है। तो इट्स बेटर टू एक्सप्रेस दैट। थोड़े ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे, थोड़ी ज्यादा समझ आ जाएगी, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो बात मान भी ले। मे बी वी आर जस्ट थिंकिंग। सो एतबार आए ना आए इसमें मत पड़ो, एक्सप्रेस कर दो बिंदास। एंड नहीं हो रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। पर हमें एक्सेप्टेंस नहीं लाना है ना, वो मेच्योरिटी नहीं है, उसकी वजह से हम एक्सप्रेस नहीं करते। सोचना है इसके बारे में। पता है, घर ना होना ना वो बहुत बड़ी बात है, और घर होने के बावजूद घर ना होना, वो जो फीलिंग है ना, वो तो उससे भी परे है। हम सबकी जिंदगी में अलग अलग तरह के घर होते हैं। नहीं, अभी इंसान की बात नहीं कर रहा, मे बी इसमें इंसान की भी बात है, बट मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ कि हाँ, मोस्टली सबकी जिंदगी में घर होता है। पर घर होने के बावजूद जब घर ना होना, तो वो बड़ा बेघर सा माहौल हो जाता है मन का भी। तो उसी बात को कहने के लिए सलीम अहमद जी ने कुछ कहा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ कि घर किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं और क्या होता है बेघर होना। दर बदर जब ठोकरें खाई, वो कहते हैं ना कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको अपना घर याद आता है। हम गुजराती में कहते हैं कि धरती नो छेड़ो घर, मतलब द एंड ऑफ द अर्थ और योर वर्ल्ड इज योर होम, बिकॉज दैट्स व्हेयर यू फील लाइक ओके नाउ सुकून है, थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। पर जब बारी बारी हमें ठोकरें मिलती है ना, तब पता चलता है कि यार घर का होना क्या था, है ना, वो ठहराव का मीनिंग क्या था, वो पता चलता है जब दर बदर ठोकरें मिलती है। तो शायद भाई छोटा हो बड़ा हो, पर हमें कद्र नहीं है हमारे घर की, मानो या ना मानो। जब वो नहीं होता है ना, या फिर ठोकरें मिलती है, तब साला रियलाइज होता है कि यार घर था तो सब था, है ना। तो घर की कदर करो, घर की या फिर वो इंसान नाम के घर की, पर कदर करो। अब घर की बात करते हैं, बट थोड़े अलग अंदाज में। आज लफ्ज़ों के मोती का माहौल थोड़ा अलग टोन में जा रहा है, बट आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। आई होप के लाइफ के जितने भी बंद पन्ने हैं, वो किताब आज खुल रही है। सो आई होप कि आपको पसंद आ रहा है, या कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, जो भी हो, बट डू लेट मी नो। तो एज आई वाज सेइंग के घर की बात करते हैं, बट थोड़े अलग तरीके से। इस बात को रिलेट कर पाएंगे वो लोग कि जो अपने घर से दूर हैं, काम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे बाहर जाने की वजह से अपने घर से दूर है। वो लोग इस बात को ज़्यादा टच कर पाएंगे कि यार ये तो मेरी बात है। कौन सी बात? अजहर आदिब जी ने बात लिखी थी, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमने घर की सलामती के लिए खुद को घर से निकाल रखा है। घर की सलामती के लिए हमने खुद को घर से निकाल रखा है। कितनी सही बात है, कितनी सटीक बात है, थोड़ी चुभे वैसी बात है कि यार हमारा घर ठीक रहे इसलिए हमने खुद को घर से दूर रखा है, हमारे घर वाले ठीक रहे इसलिए हम अकेले रह रहे हैं।
जस्ट इमेजिन। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर्स हम उसी चीज़ को मिस करते हैं और फिर हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि नहीं यार, कभी कभार घर से दूर रहना ही पड़ेगा। और घर वालों को अपने पास रखने के लिए अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे हम जिंदगी में। सो इट्स लाइक यहाँ रहे या वहाँ रहे, अगर घर वालों के पास रहेंगे तो घर ठीक नहीं रह पाएगा, और अगर घर ठीक नहीं रह पाएगा तो घर वाले पास में हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। सो दैट इज वाई लेट्स जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द हाउस, लेट्स फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द नेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड देन घर को बचा लो। होता है कि नहीं? कितने लोगों के साथ होता है, और वो जब अकेले बैठे होते हैं बैल्कनी में चाय पीते होते हैं और सामने जब सूरज ढल रहा होता है और बदन थक रहा होता है, तब ये रियलाइज होता है कि यार घर का होना, घर वालों का होना क्या होता है। तब ये रियलाइज होता है, और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ हम चाय का ग्लास अंदर रखते हैं और फिर अपनी वही लैपटॉप वाली जिंदगी में वापस आ जाते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं यार, ये मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी की ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हम वहाँ पे रहेंगे तो शायद उस तरह से हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू ग्रो, वी हैव टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस, वेरी सिंपल। सो एक्सेप्टेंस इज द की, वेरी सिंपल। घर याद आता है। अब घर याद आता है तो घर की बात को ही आगे बढ़ाते हैं, पर अलग तरह से याद करने पे। जैसे कि मैंने कहा कि घर के अलग अलग मायने हैं। हर किसी को घर अपना सुकून ही लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। कुछ लोगों के लिए घर से दूर रहना ना, ऐसा लगता है कि घर से दूर रहना ही सुकून है, क्योंकि घर में जब भी जाते हैं ना यार, वो कलेश, वो माहौल, वो परेशानी, वो सहन ही नहीं होती है। बट एट द एंड घर घर है। तो इसी बात को कहने के लिए इफ्तिखार आरिफ जी ने बहुत कड़क बात कही थी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि घर की वहशत से लजरता हूँ मैं मगर न जाने क्यों, घर की वहशत से लजरता हूँ मैं मगर न जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी करता है। मगर शाम होती है तो घर जाने को जी करता है, घर की वहशत से लजरता हूँ मैं मगर जाने क्यों। देखो, हम गुजराती में कहते हैं कि धरती नो छेड़ो घर। भाई जैसा भी हो, एट दी एंड घर घर है, क्योंकि घर में सुकून है, घर में ठहराव है, घर में एक अश्योरेंस है कि यू हैव दैट छत। वो बहुत बहुत गजब की सिक्योरिटी है सच में। अपने वाले लोगों की ना, जैसे भी ऊपर आदत जब लग जाती है ना, उनसे जब दूर होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हो गया, गुस्सा निकल गया, वापस आ जाते हैं, मिस कर रहे हैं उनको, वापस आ जाते हैं, क्योंकि घर घर है, वही सिंपल। वहाँ पे आप पले बड़े हैं, वहाँ पे आपका एक हिस्सा रह चुका है। तो जब आप उससे दूर जाते हैं तो अजीब लगने ही वाला है, पर जब वापस आते हैं तब आपका ये मन जैसा लगता है, क्योंकि घर घर है, बाकी सब बेसुरे स्वर है। ओके, जाने का वक्त, पर जाने से पहले एक बहुत सुंदर बात आपके लिए। बट पहले वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू रिमेंबर द टारगेट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ग्रेट, चलिए तो जाने का वक्त, पर जाने से पहले एक ऐसी बात कि जिसमें जिंदगी के रुख बदलने की बात है, जिसमें जिंदगी की सच्चाई की बात है यार, कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हम तो अपने फ्लो में थे, मस्त जी रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज डेज, किसने सोचा था कि जिनको हमने बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर कहा था वो 1 साल के बाद कभी मिल भी नहीं पाएंगे। जिनके साथ हमारे लड़ाई झगड़े वाले माहौल थे, वो आज हमारे कहीं ना कहीं बहुत नजदीकी बिजनेस पार्टनर है। Who would have thought? या फिर जिसके साथ हमने कभी भी सोचा ही नहीं था, वो आज जिगर जान है। किसने सोचा था? या फिर उस टाइम पे हमने ऐसा सोचा था कि यार ये रिश्तेदार ना, पर वही आगे जाके सब सुलह हो गई और वो सबसे नजदीकी वापस बन गए। किसने सोचा था? लाइफ इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, है ना। तो इसी बात को कहने के लिए जाफर अब्बास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा, अपनों का यूं रुख बदलेगा और सबसे जी भर जाएगा। अपनों का यूं रुख बदलेगा और सबसे जी भर जाएगा। हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। तब ना बड़ा झटका लगता है जब शुरू वाला होता है, या फिर पता नहीं चलता कि ऐसा भी हो सकता है यार। लाइफ इज टेम्पररी, हाँ, अनप्रिडिक्टेबल एंड टेम्पररी। तो बहुत झटका लगता है। पहला ब्रेकअप,
दोस्ती का हो, रिश्तेदारी का हो, प्यार का हो, किसी का भी हो, पर वो झटका था यार। बहुत सारे लोग उस ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं आ पाते हैं, उनके लिए वो कड़वा अनुभव हो जाता है, क्योंकि दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू डिडंट नो व्हाट टू डू। क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था कि ये इंसान ऐसा कुछ कर सकता है, या फिर इस इंसान के साथ ये जो मेरा रिश्ता है वो इस तरह तब्दील हो जाएगा कि कभी देखना भी ना पड़े वैसे माहौल में आप आ जाएंगे। सो वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है। बट एट द एंड यू हैव टू एक्सेप्ट के हर रिश्ते का एक टाइम था, एक कार्मिक साइकिल थी, उसका एक ड्यूरेशन था, वो खत्म हो गया। वो जिस भी तरह से हो वो वहां से निकल जाएगा। आपने उसको तड़पा के, आपने उसको झिझक के यार प्लीज ऐसा, या फिर गुस्सा करके, जो भी, बट रोकने का ट्राई किया, स्टिल वो रहा नहीं। या फिर आपने चाहा कि खत्म हो जाए पर फिर भी वो रह गया, क्योंकि जो रह गया है उसका कार्मिक साइकिल अभी भी बाकी है, उसका भी ड्यूरेशन अभी बाकी है। बट जो आप तड़प रहे हो ना, उसका कब से खत्म हो चुका है, तेल खत्म हो चुका है। कितना भी भरने का ट्राई करो वो दिया नहीं जलेगा, वैसा वाला है। तो एक्सेप्टेंस लाना बहुत जरूरी है। अफसोस वाली बात है, दिल दुखता है कि ऐसा भी हो पाएगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। बट यू हैव टू एक्सेप्ट कार्मिक साइकिल इज ओवर। उस रिश्ते का जो भी ड्यूरेशन है वो खत्म हो चुका है। एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। नया रिश्ता आएगा। एटलीस्ट अपने पास का जो रिश्ता है उसको मार मार के जिंदा मत रखो, या फिर इस तरह से मरे हुए रिश्ते को जिंदा रख के अपने आप को मत मारो। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। सोचना इसके बारे में कि मरे हुए रिश्ते को जिंदा रख रख के अपने को मत मारो। बस इतना समझ लिया तो जितने भी गए हुए रिश्तों का अफसोस है ना, वो कम होता जाएगा, और नए रिश्ते जो आ रहे हैं उसको झप्पी में भरना आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा रहा। उसके साथ साथ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले वीडियोस जब भी आए आप मिस ना करें। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।